सेजल नाम की लड़की बड़ी सी गाड़ी में बैठती है, कुछ खाना पैक करती है और कुछ कंबल और गर्म कपड़े लेकर निकलती है मंदिर की तरफ। साथ में उनके पति होते हैं। दोनों पति पत्नी मंदिर पर उतरते हैं, वहां पर पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो अपने साथ खाना लेकर आए थे और कुछ गर्म कपड़े लेकर आए, उन्हें बांटने लगते हैं कुछ गरीब लोगों में। अब जब सेजल कपड़े बांट रही थी, पुजारी सभी को एक लाइन में लगा रहे थे, खाना भी दे रहे थे, तो सेजल जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तो उसके हाथ से कुछ कपड़े छूटकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गिर जाते हैं। जब वो कपड़े जमीन पर पड़ते हैं, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां पर भिखारी है, वो उन कपड़ों में से एक कंबल निकालता है और कहता है कि बेटी, क्या एक कंबल मैं रख सकता हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और रात को एक कंबल में मेरी सर्दी नहीं रुकती है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जब सेजल के हाथ में कुछ कपड़े होते हैं, उनसे वो थोड़ा सा हटकर देखती है कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसके सारे कपड़े हाथ से छूट जाते हैं। अभी तो कुछ ही गिरे थे, लेकिन अब पूरे के पूरे कपड़े छूट जाते हैं और वो एकदम से जैसे धक्का लगता है ऐसे बैठ जाती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को घूर घूर कर देखने लगती है। उसकी आवाज भी जानी पहचानी होती है और वो उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर कहती है कि बाबा, पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटी, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे बाबा क्यों बुला रही हो? इतने में ही जो मंदिर के पुजारी हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि बेटी, क्या हुआ? तो यहाँ पर सेजल कहती है कि बाबा, ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। तो पुजारी कहते हैं कि बेटी, ये तो काफी दिन से यहाँ पर रह रहे हैं और इनकी याददाश्त नहीं है, ये अभी की बात कही हुई भूल जाते हैं और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ये बातें सुनकर सेजल अपने पिता का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और अपने पति से कहती है, जो सेजल के पति हैं, अमित उनका नाम होता है, उनसे कहती है कि मैं, ये मेरे बाबा हैं। तो अमित कहता है कि सेजल, तेरे बाबा तेरे भाई के साथ अमेरिका गए हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे? क्या पता ये तुम्हारे पिता की शकल में कोई बहरूपिया हो या तुमसे पहचानने में कोई गलती हो रही हो। तो यहाँ पर सेजल झट से अपने पति से कहती है कि क्यों नहीं पहचान सकती? जिस पिता ने बचपन में चलना सिखाया था उंगली पकड़कर, जिसके कंधों पर बैठकर मैं घूमी हूँ, क्या मैं उसे नहीं पहचान सकती? आप मानो या ना मानो अमित, ये मेरे ही पिताजी हैं। और यहाँ पर सेजल जिद पड़ने लगती है। सेजल का पति कहता है, एक बार अपने भाई से फोन कर कर पक्का तो कर ले, ये तेरे ही बाबा हैं या तेरे बाबा वहां पर हों। अब सेजल अपने भाई से फोन करती है और कहती है कि भाई, मुझे पिताजी से बात करनी है। तो उसका भाई झट से पिता को फोन दे देता है और फोन पर जो व्यक्ति बोलता है वो कहता है कि हाँ गुड़िया, बताओ क्या बात है? गुड़िया, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं। जब ये बातें सुनती है तो सेजल समझ जाती है कि भाई किसी और से मेरी बात करा रहे हैं, ये मेरे पिताजी की आवाज नहीं है। यहाँ पर सेजल अब फिर अपने पति से कहती है, अमित से, कि देख लो, मेरे भाई तो झूठ बोल रहे हैं, भाई के पास पापा नहीं है, पापा यही हैं। और यहाँ पर उसका पति बहुत समझदार था और नेक इंसान था। वो कहता है कि हाँ, मुझे तेरी बातों पर विश्वास है, ये तेरे ही पिताजी हैं। सेजल अपने पिता के दोनों हाथ पकड़ती है, उसे खड़ा करती है और बहलाकर उससे प्यार से उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, 2 दिन लग जाते कभी खाना मिलने में, कभी रोज मिल जाता, तो वो बिल्कुल दुबले पतले हो चुके थे। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो डॉक्टर सेजल को बताते हैं कि आपके पिताजी को कोई गहरा सदमा लगा है, इसी वजह से वो सारी चीजें भूल चुके हैं। जब सेजल ये बात सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि भाई तो पिताजी को अमेरिका ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन इनको सदमा कैसा लगा? अब ये तो कुछ बता नहीं रहे, अब कौन मुझे ये बताएगा कि पिताजी के साथ क्या हुआ है? अब सेजल अपने पिता को घर ले आती है, घर लाकर उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और कमरे के अंदर बेड पर सुलाकर एक कंबल ढक देती है, बिल्कुल नया कंबल। अपने पिता को सफेद कपड़े पहनाती है और बिल्कुल जेंटलमैन बना देती है। अब सेजल धीमे धीमे पैरों से बाहर की तरफ जाती है और चुपके से दरवाजा बंद करके, जहां पर उसके पति अमित सोफे पर बैठे हुए हैं, वहां पर सेजल जाकर बैठ जाती है। अब सेजल कहती है कि पिताजी के साथ ऐसा क्या हुआ
जो उनकी याददाश्त तक चली गई, भाई ने किया है या किसी और ने किया है, अब मैं कैसे पता लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो अमित था वो काफी तेज दिमाग और होशियार था, तो वो सेजल को एक आइडिया देता है। कहता है कि अपने भाई के पास फोन करो और उनसे कहो कि तुम्हारे पिता की 1 करोड़ की एक एफडी थी, जिसमें नॉमिनी तुम हो, तुम्हारे साइन बिना या पिताजी के साइन बिना ये 1 करोड़ रुपए नहीं निकलेंगे और तुम तुरंत इंडिया आ जाओ। ये बात सुनते ही सेजल देरी ना करते हुए भाई के पास फोन करती है। उस भाई का नाम होता है सुधीर और उसकी पत्नी का नाम होता है ममता। अब सेजल सुधीर पर फोन करती है और कहती है कि भैया पिताजी के नाम की 1 करोड़ की कोई चिट आई है, जिसमें आपको या पिताजी को साइन करने होंगे और आप उसमें हिस्सेदार हो, तभी वो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तुम आओ और साइन करो, पिताजी को भी साथ ले आना और तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेजल का भाई है सुधीर, वो इधर उधर की बातें करने लगता है। कहता है कि बहन जी, मैं पापा को कैसे लाऊंगा, क्योंकि पापा की हालत खराब रहती है, फिलहाल वो बेड पर चल रहे हैं, तो उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो रास्ते में सफर कर पाए, तो इसी वजह से क्या मैं आ जाऊं, उससे काम बन जाएगा। तो सेजल कहती है कि भैया मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ वकील को पूछकर। अब सेजल फोन काट देती है और जो सेजल का वकील था वो उसका ही पति होता है, क्योंकि एक मजाक में बात कही है। अब सेजल अपने पति से कहती है कि यहाँ पर तो सुधीर ऐसी बातें कर रहा है, तो यहाँ पर वो कहता है, अमित कहता है कि हो ना हो, दाल में कुछ काला है, तेरा भाई कुछ छुपा रहा है, उसी ने तुम्हारे पिता के साथ कुछ किया है। अब तुम उससे ये कहो कि हाँ ठीक है, वकील ने बोल दिया है कि तुम ही आओगे तो भी चलेगा, पिताजी को बेशक लेकर मत आना। अब यहाँ पर सेजल अपने भाई को फोन कर देती है और उसका भाई एक टिकट बुक करा लेता है और साथ में वो अपनी पत्नी की भी टिकट बुक कराता है। 4 दिन बाद की इसके भाई की टिकट होती है। इस बीच में सेजल अपने पिता को पूरा शहर घुमाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, उसके साथ घूमती है, पूरा वक्त अपने पिता को देती है। अब सेजल अपने पिताजी को एक पार्क में लेकर जाती है। पार्क में दोनों बाप बेटी बैठे हैं, एक बेंच होती है वहां पर। तभी एक व्यक्ति सेजल के पिता का नाम होता है शिवनारायण। शिवनारायण को देखकर एक व्यक्ति कहता है, जिसका नाम दिनेश होता है, कि शिवनारायण तुम तो काफी दिनों बाद देखने को मिले हो। अरे तुम तो अमेरिका गए थे, वहां से कैसे इतनी जल्दी वापस आ गए। तो यहाँ पर शिवनारायण इस दिनेश से कुछ भी नहीं कहता है, चुप नीचे गर्दन करे बैठे रहता है। अब ये बात जब बेटी सुन रही है तो वो उठ के फटाफट उस व्यक्ति के पास जाती है जो उसके पिता को शिवनारायण नाम से बुला रहा है, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये पिताजी का दोस्त है। तो यहाँ पर जो सेजल होती है वो कहती है कि अंकल क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ही पिताजी का पड़ोसी रहा हूँ, मैं तुम्हारे पिता को भली भांति जानता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, मुझे विदेश ले जा रहे हैं अपने साथ। अब सेजल उस व्यक्ति को अपने पापा के पास बिठाती है, उसको सारी बातें बताती है कि अंकल मेरे पिताजी तो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए मिले हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, उन्होंने कहा है कि इनको कोई धक्का लगा है या इनके आगे कोई ऐसी चीज हुई है जिनसे ये शौक में है और अभी तक ये होश में नहीं है। अब यहाँ पर जो इसके पिता का दोस्त है वो कुछ बातें राज की ऐसे खोलता है सेजल के सामने कि सेजल पक्का कर लेती है कि मेरा ही भाई है इन सब चीजों की जड़। वो बताता है शिवनारायण का दोस्त दिनेश की बेटी, उस वक्त तुम्हारे पिता जब तुम्हारे भैया भाभी के साथ रहते हैं तो कभी कभी मेरे पास भी आया करते हैं। तो एक दिन तुम्हारे पिताजी, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन मेरे पास आते हैं और मुझसे चुपके से आकर कहते हैं कि यार तू मुझे खाना खिला देगा, दिनेश तू मुझे खाना खिला देगा, बहुत जोर से भूख लगी है और बेटे बहू बाहर गए हैं, शायद मेरा खाना बनाना भूल गए हैं, मैं सोच रहा था फ्रिज में रखा होगा, तभी बेटी मैंने अपने बेटी की बहू से तुम्हारे पिताजी के लिए खाना बनवाया था और उनको पेट भर के खाना खिलाया। कभी वो आकर चाय भी मांग लिया करते थे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी परेशानियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वो सारी बातें मुझे बताया करते, तुम्हारे भैया इन्हें बहुत परेशान किया करते, इनकी तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे पिता के साथ बहुत गलत करती है। जब ये बातें सेजल अपने पिता के दोस्त से सुन रही है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं
और वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रही और मुझे अपने पिताजी का दर्द महसूस नहीं हुआ, मैं कैसी बेटी हूँ, और अपने आप को धिक्कारने लगती है। लेकिन यहाँ से उठकर जो पिताजी का दोस्त था, जो शिव नारायण का दोस्त है, वो चला जाता है अपने घर को। और अब सेजल सोचती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आप इनके सामने जो पुरानी चीजें लेकर आओगे तो इनको जरूर कुछ ना कुछ याद आएगा। अब सेजल अपने फोन में पूरे परिवार की फोटो दिखाती है, बदलती जा रही है, स्क्रीन से हटाती जा रही है। तभी सेजल के भाई की फोटो आती है उसके साथ। तो ये जो शिवनारायण होता है, ये जो शिवनारायण होते हैं, ये एकदम से कहते हैं कि बेटी तो इस व्यक्ति से दूर रहना, ये बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत बुरा व्यक्ति है। जब सेजल सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो मुस्कुरा जाती है कि पिताजी को कुछ याद आया। और वो फिर दोबारा अपने पिताजी को पूछने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर शिवनारायण फिर शांत हो जाते हैं। सेजल अपने पिता को घर ले आती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अब भाई का आने का समय हो जाता है। तो सेजल के पति कहते हैं कि सेजल एक काम करो, अपने पिताजी को तुम कहीं छुपा दो, अगर तुम्हारे भाई ने दरवाजे से ही देख लिया तो वो वापस चले जाएंगे। अब सेजल अपने पिताजी को छुपा देती है नहला धुलाकर। और अब सेजल के भाई भाभी अमेरिका से सेजल के घर आ जाते हैं और घर आकर सेजल उन्हें चाय पानी देती है। चाय पानी देने के बाद सेजल का भाई इतनी जल्दी में था कि कहता है, बहन जल्दी से वो कागज लाओ जहां पर मुझे साइन करने हैं, मुझे घर भी जाना है क्योंकि पिताजी की हालत खराब है। सेजल एकटक अपने भाई की तरफ देखती रह जाती है, ये बंदा कितना गिरा हुआ है, पिताजी मेरे पास हैं और लेकिन ये अब भी अपनी बात पर अटल है। अब सेजल कहती है, क्यों भाई, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो यहाँ पर उसके भाई की पत्नी जो ममता होती है वो कहती है कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिताजी फिलहाल बहुत परेशान रहते हैं, उनके ऊपर हमने एक नर्स भी छोड़ रखी है। सेजल इनकी तरफ घुर्राने लगती है क्योंकि सेजल को मनी मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब क्या कर सकती है। अब सेजल इनसे कहती है कि चलो भाई, मुझे वीडियो कॉल पर पिताजी से बात करनी है, अपनी नर्स से बोलो, वो मेरी पिताजी से बात कराएंगे। तो यहाँ पर सेजल का भाई घूम जाता है और इस बात को टालने की कोशिश करता है। सेजल कहती है कि बैठो शांति से, तुम तो मेरी पिताजी से बात नहीं कराओगे, लेकिन मैं ही तुम्हें पिताजी से मिला देती हूँ। और अंदर से अपने पिता को लाती है और इन दोनों जने के आगे अपने पिता को खड़ा कर देती है। जब अपने पिता को ये सुधीर देखता है, ममता अपने ससुर को देखती है, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये सोफे से उठकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। सेजल कहती है कि अगर मेरा भाई होगा तो एक कदम बाहर नहीं धरेगा, वरना मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। चुपचाप यहीं पर खड़े हो जाओ और मुझे बताओ, तुमने पिताजी के साथ ऐसा क्या किया है जो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, कि मुझे तक को भी नहीं पहचान रहे हैं। और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लगती है कि मैं कितनी बुरे नसीबों वाली हूँ कि मैं अपने पिताजी को बात तो कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। तुझे पता है मेरी छाती पर कैसा पत्थर रखा है जब पिताजी मुझसे कहते हैं कि तू कौन है जो मेरे आसपास घूमती है। भाई शर्मिंदगी भरी नजरों से नीचे गर्दन झुका लेता है और कहने लगता है कि दीदी मुझे माफ कर दो, जब हमारा अमेरिका जाने का सपना था तो मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने पिताजी से कई बार कहा कि इस घर को बेच दो, लेकिन पिताजी इस घर को बेचने के खिलाफ थे, वो घर नहीं बेचना चाहते थे। कई बार इन बातों पर विवाद होता है, लेकिन तभी तुम्हारी भाभी ममता मुझे एक प्लान बताती है, कहती है कि एक तरीका है जो तुम्हारे पिता इस घर को बेच सकते हैं। ममता यहाँ पर अपने आप को मारने का प्लान बनाती है और अपनी हाथ की नसें काट लेती है, जिसमें वो नकली खून दिखाते हैं। जब वो नसें काट कर उस पिता के सामने जाती है तो वो घबरा जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तभी वो उसके साइन वाइन ले लेते हैं, उस घर को बेच देते हैं और अब वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। याददाश्त भूलने के बाद वो उसका जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे उसी तरह इस सेजल के पिता का इस्तेमाल किया जाता है, शिवनारायण जी का। और इसको कैसे भी प्रताड़ित करें लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब यहाँ से तो हम कॉलोनी वालों को दिखाने के लिए पिताजी को साथ में गाड़ी में ले जाते हैं और जाकर उस मंदिर पर छोड़ देते हैं। मंदिर पर छोड़ने के बाद हम सभी अमेरिका चले जाते हैं, मैं और तुम्हारी भाभी और पिताजी यहाँ पर रह जाते हैं। जब इन दोनों बहन भाइयों में ये बातें हो रही हैं, तभी सेजल का पिता
पीछे से बोलता है कि अरे तू वो बात तो बता जिस दिन तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की। जब ये बात सुनती है तो सेजल अपने आंसू पोंछती है और खुश हो उठती है कि मेरे पिता को कुछ तो याद आया। तभी इसके भाई की हवाइयां उड़ जाती हैं और तब वो बताता है सेजल का पिता शिवनारायण कि बेटी एक दिन इन दोनों ने मुझे जहर देने की कोशिश की क्योंकि इन्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन शुक्र हो उस बिल्ली का, वो खाना खा लेती है, बिल्ली मर जाती है और इनका प्लान फेल हो जाता है। सेजल ये बातें सुनती है तो कहती है कि तू सच में ही मेरी माँ और मेरे बाप का खून है। तेरी नीयत कब से इतनी खराब हो गई? मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? और अपने भाई के गाल पर एक तमाचा रख देती है। तमाचा इतना जोर का रखती है कि पूरे हॉल में आवाज गूंजती है। क्योंकि दोनों ही बहन भाई संपन्न थे, पैसों की कोई भी कमी नहीं थी दोस्तों इनके परिवार में। पिता ने इतना पैसा कमाया था, बेटे को भी सक्सेस बनाया, बेटी को भी पढ़ाया लिखाया, ऐसे घर में बेटी की शादी की थी जहां पर पैसों की कोई भी किल्लत नहीं थी। लेकिन क्या किल्लत थी? एक बेटे के संस्कार शायद फीके पड़ गए। अब यहाँ से जब सेजल के पिता शिवनारायण कहते हैं कि ये बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की हैं, तो वो कहता है कि तुम निकल जाओ मेरी बेटी के घर से और मेरी जिंदगी से, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। तो सेजल कहती है कि नहीं पिताजी, क्योंकि सेजल इन दोनों की सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है सेजल का पति, और पुलिस वहां पर थोड़ी ही देर में आ जाती है और दोनों जनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, हवालात के पीछे कर देती है। दोस्तों यहाँ पर बाप बेटी गले मिलते हैं, खूब रोते हैं दोनों जने, और पिता कहता है कि बेटी मेरी याददाश्त उस वक्त आ गई थी जब मैंने तुम्हारे भाई और भाभी को दरवाजे पर देखा था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि ये कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। और अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है, गले लगाता है। हालत उसकी थोड़ी सी खराब थी क्योंकि बहुत दिनों से बाहर रह रहा था। बेटी इस वहम में जी रही थी कि मेरे पिताजी तो विदेश में हैं, लेकिन पिताजी तो एक मंदिर के सामने भीख मांगते हैं। दोस्तों ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो लोग शायद अपने सपनों के आगे अपने माता या पिता या अपने रिश्तों तक को नहीं देखते हैं, सभी को रख देते हैं और तार तार कर देते हैं। क्या कहोगे इस सुधीर के बारे में जिसने अपने पिता की परवाह नहीं की? एक पिता, माँ तो थी नहीं, बहन अपने घर परिवार की थी, लेकिन उसने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। एक ऐसी जालिम पत्नी थी सुधीर की जो ममता थी, शायद उसे एहसास नहीं था कि वो एक बुजुर्ग के साथ गलत कर रही है। यहाँ पर सभी तीनों जने हंसते हैं, सेजल, सेजल का पति, सेजल का पिता। तभी इस पिता का दोस्त बाहर आ जाता है जो दिनेश होता है। तो सेजल कहती है कि पिताजी आपके दोस्त आए हैं। तो यहाँ पर जो शिव नारायण है वो अपने दोस्त के गले लगते हैं और कहते हैं यार तुमने तो मेरी कई बार मदद की थी, क्योंकि जब घर में विवाद होता है तो इस दिनेश के बेटे ने एक बार पुलिस भी बुला दी थी इस पर्पज से कि शायद इस बुजुर्ग शिव नारायण की जिंदगी सही से कटने लग जाए, इसका बेटा सुधर जाए। लेकिन वो पुलिस भी काम नहीं कर पाती है और यहाँ पर बेटा और बिगड़ जाता है, बाप को भिखारी तक बना देता है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कंधों पर बिठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है ना तो बेटे उन्हें ठोकरों में भगाते हैं, अनाथ आश्रमों में छोड़ते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं और घर से पराया कर देते हैं। अरे कितने दिन की जिंदगी है यार, कुछ दिन रह लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारी ईंटें अपने साथ नहीं लेके जाएंगे घर की, या तुम्हारा पैसा अपनी छाती पर रखकर वहां नहीं जाएंगे, केवल हाथ पसारे जाएंगे? तो क्यों अपने माँ बाप को इतना दुख देना? क्यों ऐसा बेटा बनना जिसका नाम पूरे गली मोहल्ले में हो जाता है? क्या सीख मिली स्टोरी से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक और बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मेरे कुछ भाई हैं जो काफी अच्छे कमेंट करते हैं, और सच में ही अगर ऐसे भाई समाज में हो ना तो सभी की लाइफ सेट है, क्योंकि वो हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और उनके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही कमेंट करिए।